आगे हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ माइंस। फिजिकल स्टेट, द लोअर मेंबर्स ऑफ द एलिफेटिक अमाइंस आर द गैशियस। ठीक है, एलिफेटिक अमाइंस आर गैशियस हैविंग अमोनिया लाइक ऑर्डर। ठीक है, एलिफेटिक जो लोअर अमाइंस होते हैं वो गैशियस होते हैं, हैविंग अमोनिया लाइक ऑर्डर। ठीक है, गैशियस होते हैं, अमोनिया लाइक ऑर्डर होते हैं। वाइल द हायर वाले, लोअर वाले एलिफेटिक वाले वो गैशियस होते हैं, अमोनिया लाइक स्मेल होती है उनकी। हायर वाले अमाइंस आर मोस्टली लिक्विड्स होते हैं विद फिशी स्मेल्स। ठीक है, फिशी स्मेल्स। ठीक है, एरोमेटिक amines are either liquids having characteristic unpleasant odors or the low melting solids which are almost odorless। ठीक है, एरोमेटिक वाले either liquids होते हैं, unpleasant odors होती है, melting point low होता है, low melting solids। ठीक है, odorless होते हैं। pure amines are usually almost colorless but on the standing in air they generally get discolored। ठीक है, ये कलरलेस होते हैं बट ये जनरली जब एयर के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो डिस्कलर्ड हो जाते हैं। दे आर कलरलेस, ऑलमोस्ट कलरलेस होते हैं बट इन स्टैंडिंग इन एयर दे जनरली गेट डिस्कलर्ड। ठीक है, दिस इज बिकॉज द माइंस particularly aromatic ones are readily oxidized in the air to form the colored oxidation products। ठीक है, अमाइंस आर पोलर कंपाउंड्स एक्सेप्ट फॉर द टर्चरी माइंस। ठीक है, अमाइंस हमारे पोलर कंपाउंड्स होते हैं एक्सेप्ट फॉर द टर्चरी माइंस दैट दे कैन फॉर्म द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसमें देखो, इसमें उन्होंने पता क्या बताया हुआ है, मैं बताती हूँ कि एलिफेटिक जो माइंस होते हैं ना वो गैशियस होते हैं। एलिफेटिक माइंस आर गैशियस, अमोनिया लाइक स्मेल होते हैं, ऑर्डर होते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर एरोमेटिक वाले जो लिक्विड्स आइदर होते हैं और अनप्लेजेंसी ऑर्डर होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं, लो मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं, उसके बाद कलरलेस होते हैं और एयर के कलर में कॉन्टैक्ट में आकर डिस्कलर्ड हो जाते हैं एंड रेडली ऑक्सीडाइज इन कलर टू फॉर्म द कलर्ड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स बना देते हैं। उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में बताया हुआ है कि इसमें पोलर कंपाउंड्स होते हैं एक्सेप्ट फॉर द टर्चरी माइंस और they form the intermolecular hydrogen bonding। However, intermolecular hydrogen bonding in amines is weaker than in alcohols। ये weaker होते हैं intermolecular hydrogen bonding। amines are not associated to extent alcohols। ठीक है, intermolecular hydrogen bonding in amines weaker होते हैं than alcohols। It is therefore quite understandable that the boiling points of amines are higher than those of the non-polar। boiling point high होता है than those of the non-polar compounds but lower than those of the alcohols। boiling point high होता है हमेशा देन दोज ऑफ द नॉन पोलर कंपाउंड्स बट क्या कहते हैं, बट लोअर होता है एज कम्पेयर टू द अल्कोहल्स। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑफ द कंपेरेटिवली मॉलिकुलर वेट्स। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ समवट अमाइंस आर गिवन इन द टेबल। द लोअर अमाइंस ऑफ ऑल द क्लासेस आर क्वाइट सॉल्युबल इन वाटर सिंस ऑल देम दे, अगर वो सॉल्युबल इसलिए क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाउएवर द हायर अमाइंस containing 6 or more carbon atoms are practically insoluble due to the increase in the size of non-polar हाइड्रोकार्बन पार्ट। ठीक है, अगर वो सॉल्युबल है तो क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर वो इनसॉल्युबल है क्योंकि इंक्रीज इन द नॉन पोलर हाइड्रोजन पार्ट। अमाइंस कैन ऑल्सो सॉल्युबल इन लेस पोलर सॉल्वेंट्स। अमाइंस हमारे इनसॉल्युबल होते हैं। अमाइंस आर ऑल्सो सॉल्युबल इन लेस सॉल्युबल होते हैं इन लेस पोलर सॉल्वेंट्स, ईथर, अल्कोहल एंड बेंजीन। ठीक है, अगर मान लो मेरी बात सुनो, अगर वो सॉल्युबलिटी की बात करें कि वो सॉल्युबल होते हैं माइंस तो वो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो मतलब उन्होंने कहा है कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमाइंस में वीकर होती है देन अल्कोहल्स में। ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। समवट ये सॉल्युबल होते हैं और समवट ये इनसॉल्युबल जिसमें उन्होंने कहा तो इंक्रीज इन द नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो ये बताया हुआ है इसमें उन्होंने।